नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आज इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला था जिसका नाम था गगनयान मिशन, लेकिन लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकेंड पहले उसको रोक दिया गया। जी हां, बड़ी खबर हम बता रहे हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो है, वहां से बाकायदा स्पेस सेंटर से गगन मिशन यान की आज लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकेंड पहले उसको रोक दिया गया है। खराब मौसम इसके पीछे की बड़ी वजह बताया गया है। खराब मौसम के चलते गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की लॉन्चिंग रोक दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गगनयान मिशन की लॉन्चिंग होनी थी, खराब मौसम के चलते आज लॉन्चिंग रोक दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकेंड पहले इसको रोक दिया गया है। TB-D1 का परीक्षण करने वाला था इसरो। आज एक और इतिहास रचने वाला था इसरो, लेकिन इतिहास रचते रचते रह गया। फिलहाल के लिए अभी पूरे इस लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया है। तो गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की आज लॉन्चिंग होनी थी, खराब मौसम की वजह से इसको रोक दिया गया। हालांकि उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई थी, गिनती शुरू हो गई थी उल्टी। जैसे ही 10, 9, 8, 7, 5 हुआ, 5 के बाद इसको रोक दिया गया। खराब मौसम इसके पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिस तरीके की अभी जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मिशन को आप देखिए, इन तस्वीरों में देखिए, उल्टी गिनती शुरू हुई थी, काउंटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन ठीक जब 5 सेकेंड लास्ट के रह गए और लॉन्च होने वाला था गगनयान मिशन, लेकिन उससे पहले इसको होल्ड कर दिया गया है। उस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की, जहां पर गगनयान मिशन की लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग के ठीक कुछ सेकेंड पहले, महज 5 सेकेंड पहले इस मिशन को रोक दिया गया है। सीधी तस्वीरें श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार की वहां पर, ये देखिए 9, 8, 7, 6 ये काउंटिंग चल रही थी और लॉन्च होने वाला था। लॉन्चिंग रुक गई। आप देखिए नीचे से एयर और आग जलता हुआ मिशन उड़ने के लिए बेताब था, लेकिन लास्ट के 5 सेकेंड पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको होल्ड कर दिया। होल्ड की वजह खराब मौसम बताया गया है। देखिए ये 5 सेकेंड बचे थे तभी होल्ड कर दिया गया। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। CDT यानी जो टाइम होता है वो लास्ट के 5 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 सेकेंड जब लास्ट के बचे थे उसी वक्त इसको होल्ड कर दिया गया और वजह एक ही थी, खराब मौसम, जिसकी वजह से इसरो ने रिस्क नहीं लिया और पूरे मिशन को होल्ड कर दिया। तो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब इसरो गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला था, लेकिन महज 5 सेकेंड, जब अंतिम 5 सेकेंड बचे तो खराब मौसम की जानकारी मिली और मिशन को तत्काल रोक दिया गया। ये सीधी तस्वीरें श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा मिशन था गगनयान। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसरो चीफ की जो मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद बाकायदा इसको अंतिम चरण के लिए आज 21 अक्टूबर थी, आज इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग के थोड़ा समय पहले ही इसको रोक दिया गया। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है, उसने अपने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को आज लॉन्च करना था, लेकिन आज लॉन्च नहीं हो पाया खराब मौसम की वजह से। इसरो के जो चीफ हैं S सोमनाथ, उन्होंने बताया है कि तकनीकी कारणों की वजह से आज लॉन्च होने वाले मिशन को होल्ड कर दिया गया है। इसरो चीफ की तरफ से कहा गया है पूरी तरीके से इस मिशन को होल्ड कर दिया गया। सीधी स्पेस सेंटर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से टकटकी बनाए वैज्ञानिक नजर बनाए बैठे हुए थे। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आज गगनयान मिशन लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अंतिम 5 सेकेंड पर इसको रोक दिया गया। मौसम ठीक नहीं था, मौसम खराब बताया जा रहा है। हालांकि आज आप देखिए इसकी जो लॉन्चिंग होने थी वो आज पहले टेस्ट फ्लाइट को 7:30 बजे लॉन्च किया जाना था, सुबह के 7:30 बजे। देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 हुआ था, 5 पे आग जली, लेकिन खराब मौसम की वजह से पूरी प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया और मिशन वहीं का वहीं पर रुक गया। देखिए नंबरिंग चल रही थी, 5 पे आके रुक जाता है, एयर निकलती है, आग जलती है, मिशन उड़ने को बेताब था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई। खराब मौसम था, इस वजह से पूरे मिशन को होल्ड कर दिया। हालांकि इसको पहले 7:30 बजे आज सुबह लॉन्च करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते 2 बार समय टाला गया। पहले 7:30 बजे इसकी लॉन्चिंग होनी थी, फिर आधे घंटे बाद फिर दोबारा समय तय किया गया कि 8 बजे इसको लॉन्च करेंगे। 8 बजे भी लॉन्च नहीं हो पाया, मौसम ठीक नहीं था, इसके कारण फिर इसका टाइम बदला गया। 8:45 टाइम किया गया, 8:45 बजे का टाइम किया गया तीसरी बार लॉन्चिंग का, लेकिन 8:45 पर 5 तक नंबरिंग चली, उसके बाद इस मिशन को होल्ड कर दिया गया। वजह एक ही, मौसम खराब। यानी 7:30 बजे लॉन्च होना था, 8 बजे भी लॉन्चिंग का टाइम बढ़ाया गया, 8:45 किया गया,
8:30 किया गया, 8:45, लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया। 3 बार समय बदला गया, तीनों बार खराब मौसम रहा, जिसकी वजह से गगनयान मिशन को होल्ड कर दिया गया है। इसरो जो चीफ हैं, उन्होंने बताया है कि जो एस सोमनाथ हैं, उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए पूरा स्पष्ट कर दिया है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट व्हीकल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इंजन समय पर चालू नहीं हो पाए। ये कहना है इसरो चीफ का कि जब इसको लॉन्च करना था उस वक्त इंजन समय पर चालू नहीं हो पाया। इसरो खामियों का विश्लेषण करेगा और जल्द ही इसे दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल लिफ्ट बंद करने का जो समय है वो स्थगित कर दिया गया है। किसी वजह से जो ऑटोमेटिक लॉन्चिंग होती है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है और कंप्यूटर ने लॉन्च को रोक दिया है। यानी कंप्यूटर ने, जब ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसको रोका तो कंप्यूटर ने पूरी तरीके से मिशन को होल्ड कर दिया। और इसरो चीफ ये भी कह रहे हैं कि हम मैनुअल रूप से खामियों का विश्लेषण करेंगे। इसे टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन कहा जा रहा है। साथ ही इसे टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट यानी TBD-1V के लिए बनाए गए क्रू मॉडल को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। रॉकेट क्रू मॉडल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाने वाला था और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करता, लेकिन फिलहाल अब इसको होल्ड कर दिया गया है। और अब इसकी जो नई डेट आएगी, कब इसको लॉन्च किया जाएगा, ऐसी अभी कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द इसको रिशेड्यूल किया जाएगा और इसको दोबारा लॉन्च किया जाएगा। जब मौसम ठीक होगा तब इसकी तारीख मुकर्रर की जाएगी। फिलहाल आज 7:30 बजे ये लॉन्च होना था, तारीख फिर 1 घंटे समय डिले हो गया, 8:30 बजे किया गया खराब मौसम की वजह से, तब भी लॉन्च नहीं हो पाया। फिर इसको 8:45 बजे का समय किया गया, 8:45 बजे भी ये लॉन्च नहीं हो पाया, जिसके बाद अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको पूरी तरीके से होल्ड कर दिया है। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये लॉन्च होने वाला था। तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, गगनयान मिशन का लक्ष्य क्या है। अब फिलहाल तो इसको होल्ड कर दिया गया है और इसकी ये भी जान लीजिए आखिर गगनयान मिशन क्या है, जिसको लेकर जो इसरो के चीफ हैं उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी मुलाकात भी की थी 2 दिन पहले और इसको जानकारी दी थी कि 21 अक्टूबर को 7:30 बजे इसको लॉन्च करेंगे। हालांकि खराब मौसम की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया है। लेकिन गगनयान मिशन का अगर लक्ष्य की बात करें तो गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। यानी क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगन टॉक्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इसरो अपने परीक्षण यान यानी प्रदर्शन TBD-1 जो है परीक्षण यान उसका है, जिससे गगनयान मिशन को लॉन्च करना था, एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉडल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा था। फिलहाल इसको समुद्र में सुरक्षित उतारने की उम्मीद थी, जो रॉकेट उससे अलग होता। फिलहाल इस प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया है और अब इसकी नई तारीख मुकर्रर की जाएगी, किस तारीख को इसको दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे थे कैसे इसरो चीफ भी नजर आ रहे थे और नजर बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल पूरे मिशन को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। 3 बार आज स्थगित करना पड़ा इसको, मौसम ठीक नहीं बताया जा रहा है वहां का। तो कुल मिलाकर अब जब मौसम ठीक होगा नई तारीख मुकर्रर की जाएगी, किस तारीख को इसको लॉन्च करना है, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी। फिलहाल तो अभी इसको पूरी तरीके से होल्ड कर दिया गया है। ये देखिए श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये टाइमिंग चल रही थी ना, जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई 10, 9, 8, 7, 6, 5 पर आके होल्ड लिख गया। ऑटोमेटिक सिस्टम ने पूरी तरीके से सारी प्रक्रिया को होल्ड कर दिया और मैसेज मिला कि मौसम ठीक नहीं है। पहले 7:30 बजे लॉन्च किया गया, नहीं हो पाया मौसम की वजह से। टाइम बढ़ाया इसरो ने, जो वैज्ञानिकों की टीम है 8:30 बजे का समय किया, लेकिन फिर भी लॉन्च नहीं हो पाया। फिर 15 मिनट का समय बढ़ाया गया और 8:45 पर इसे तीसरी बार लॉन्च करना था, तब भी मौसम खराब रहा और इसकी लॉन्चिंग रोक दी गई। फिलहाल अब इसको पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है गगनयान मिशन को, और जब नई तारीख आएगी तब इसको दोबारा रिशेड्यूल किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये लॉन्च होने वाला था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या माहौल था वहाँ पर। और आप ये वैज्ञानिकों को देखिए किस तरीके से नजरें बनाए हुए थे, सबकी धड़कनें एक तरीके से कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन अब वहाँ पर देखिए क्या कुछ हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का वहाँ पर माहौल है। और अभी फ़िलहाल इस मिशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
क्या कुछ चल रहा है वहां पर। अभी के जो हालात हैं फिलहाल इसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है और जो सीधी तस्वीरें आ रही थी वो हमने आपको दिखाई किस तरीके की वहां पर स्थिति बनी और क्या कुछ देखने को मिला। फिलहाल इस मिशन को रोक दिया गया है और नई तारीख जब मुकर्रर होगी तब तय किया जाएगा कि इसको लॉन्च कब करना है। नई तारीख भी जल्दी आएगी ऐसा इसरो की चीफ की तरफ से कहा जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तो इसरो चीफ ने फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को होल्ड कर दिया है। इसरो चीफ ने बहुत बड़ी बातें कही और उसके पीछे खराब मौसम की वजह बताया। फिलहाल इसरो के चीफ एस सोमनाथ का क्या कहना है, इस स्थगन प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया, क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको सीधा सुनवा देते हैं। This is from SDSC SHAR. The lift-off attempt of TVD1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the lift-off time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. तो अभी आप इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि मौसम खराब होने की वजह से इस प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।